अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर ठीक ठाक हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने आ गई है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। उससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सबसे पहली बात तो आज मैं इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉपी करवाए हैं और अपना जो डेली रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और एक बात कि मेरे जो बेटे को वो है चाय बनाते हुए इसके ऊपर गिर गई, इस वजह से चाय और वो साथ कपड़े भी नज़र आ रहे होंगे। ये काफ़ी सारा जल गया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स मैंने कॉपी करवाने थे। और ये लड़का देखें आप, ये कितना सा है, ये अपनी शॉप खोल के बैठा है, अभी फ़ोटो कॉपी का जो प्रिंट कर रहा है, फ़ोटो कॉपी कर रहा है। पूरे बाज़ार में मैं घूमी हूँ तो फ़ोटो कॉपी नहीं हो रहे थे। तो इनके पास एक ऐसी मशीन है जो यूपीएस पे ये चला कर बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में भी फोटोकॉपी कर देते हैं, सीवी बनाते हैं, जॉब्स के अप्लाई करते हैं, वेबसाइट पर काम करते हैं। तो इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बेटा भैया आप लोगों ने क्या स्किल सीखा हुआ है, तो इन्होंने कहा हमने डीआईटी किया हुआ है। तो मैं आज आपको मज़े की बात ये भी बताती चलूँ, मेरे ख्याल में ये तो मुझे ये बात जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो बहुत ही मज़े की बात है, बहुत ही दिलचस्प, और यकीन माने कि आप दुआ देंगे और जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मेरे जब बुरे हालात चल रहे थे, मतलब मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी, कोई तालीम नहीं थी, तो फिर मैंने जो वजीफ़ा अख्तियार किया, जो वजीफ़ा मैंने आजमूदा मेरा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये वजीफ़ा आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मैं कहती हूँ एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान जो है आप इसके रिजल्ट इंशाल्लाह देखेंगे। तो वो वजीफा क्या है, चलें आए सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसी की बरकत से हमारे बच्चों बहन भाइयों मुसलमान में जितने भी बेरोजगार हैं पाकिस्तान में या गैर मुस्लिम में हैं, तो उनके रोजगार के मसाइल भी हल करें। तो वो वजीफा है जी, सबसे पहले जो है आपने जुम्मे वाले दिन जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जय नमाज से उठना नहीं है। नमाज अदा करने के बाद आपने दुआ भी नहीं मांगनी। आपने नमाज अदा करने के फौरन ही बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ लिया। इसके बाद आपने पढ़नी है सूरत फातिहा, जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। उसके बाद दुरूद इब्राहीमी फिर आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने जो दुआ है आपके दिल में जैस ख्वाहिशात है आपकी, आपने वो दुआ करनी है सच्चे दिल से। इंशाल्लाह यकीन माने ये आजमूदा हुआ है। आप, मैं कहती हूँ बेरोजगार हैं तो आपकी रोजी लग जाएगी। आप अगर कोई ख्वाहिश रखते हैं वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर आपके दिल में कोई इस तरह का राज है, कश्मकश में है, स्ट्रेस में है, उसका हल निकल आएगा। अल्लाह जो है आपको बेहतर से बेहतर इसका सिला भी देगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। व्लॉग को पूरा देखें, एंजॉय करें, और अगली वीडियो जो है इंशाल्लाह वो मैं मैट्रिक के बाद कौन से स्किल्स में जाना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स हैं, और बच्चियों को लड़कों को कौन कौन सी स्किल्स सिखाकर, आजकल एमए एमएससी बीएससी भी कर लेना, फिर भी इन स्किल के बगैर बच्चे बच्चियां नहीं चल सकते। इंशाल्लाह ये वीडियो हम देखेंगे। हाँ, मैंने धक्के खाए हैं, मैं नहीं चाहती कोई और बच्चे धक्के खाएं, या मतलब मेरे पेरेंट्स थे ना, उनको नहीं था पता एफएससी के बाद बच्चियों को क्या कराना चाहिए। जो बात है सीधी सी, यकीन माने मेरी अपनी सिस्टर को पता नहीं था, मुझे खुद पिछले साल पता चला है कि डीआईटी होता क्या है, मुझे भी नहीं था पता।
सिटी में जब हम निकले, एजुकेशन हासिल की, स्ट्रगल किया, मेहनत की, तो फिर पता चला कि ये चीज़ें क्या होती हैं। हमने खुद FABA के बाद जो है कंप्यूटर वाली स्केल में गए हैं, और जो इसमें छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब हम एकेडमी में चले जाते हैं, वो अपने पैसे बनाने के लिए, फीस बनाने के लिए हमें कहते हैं पहला ये वाला कर लो, पहला ये कर लो, पहला ये कर लो, उसके बाद हमें मेन जो चीज़ होती है उस कोर्स पर लेके जाते हैं, मतलब हमसे सही पैसे बटोरते हैं। तो मैं आज आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह, ये नहीं कि मैं सिर्फ रोटी पकाती रहूँ, कपड़े धोती रहूँ, अपने बच्चे दिखाती रहूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी जिससे मुझे भी फ़ायदा पहुँचा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है मैं आपके साथ जो है यही बातें शेयर करूँगी कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लड़कियों को कौन सी स्किल में डालना चाहिए, लड़कों को कौन सी स्किल में लाना चाहिए, लड़कियों की भी स्किल्स बताऊँगी, लड़कों को भी बताऊँगी। ठीक है, और जिन जिन सिटी की अकेडमियों के बारे में मैं जानती हूँ, तो उनके बारे में भी आपको बता दूंगी, और कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है, मतलब वो एकेडमी जो डेली बेसिस पर जाते हैं, या वो एकेडमी जो हफ्तावार जाते हैं, या वो एकेडमी जो ऑनलाइन करवाते हैं, इनमें से कौन सी बेस्ट है। क्योंकि तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, मैंने खुद धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई हैं, ये सारे स्किल सीखे हैं, सारा कुछ किया है, और अभी भी मैं एकेडमी में जाती हूँ। जॉब के साथ साथ मैं एकेडमी भी मैंने ज्वाइन की हुई है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं जो चीज़ समझाना चाहती हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रगल, जो मेहनत करने के बाद गोल चक्कर लगा के एक चीज़ पर जाकर मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को वो चीज़ बताऊँ कि मतलब देखने वाले अगर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी ये चीज़